हम फिर से एक बार सभी को बताते हैं, हमारी शादी तलवार से हुई है। तलवार से शादी किया आपने? तलवार क्या कोई लड़की है क्या? बहुत होशियार है उमा। मैं पहले से ही तलवार से खेलते आया हूँ, लेकिन तलवार और स्त्री ये किसी भी तरह से सही नहीं है युवराज। तलवार ये स्त्री ही है। इसके पास भी नाखून है, नाक है, नथनी है और आंखें भी हैं। क्या तलवार की नाक और नथनी होती है? ये रहा नाक और ये रही नथनी। ये है गले का हार, ये रहा गला और ये है कटोरा। ये है जनेऊ और ये है पुतला और इसे कहते हैं चौक। और चौक के नीचे है खजाना। जी हाँ, खजाना कहते हैं। आप कितना कुछ जानती हैं तलवार के बारे में। आपका इस तरह तलवार की तरफ इतना अपनापन देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। तभी युवराज कहते हैं कि तलवार से शादी की है। वैसे वो कर भी सकते हैं। तलवार से शादी करने वाले ये कोई पहले राजा नहीं। महाराज की प्रेरणा से हर एक मर्द मराठा अपनी पहली शादी तलवार से ही करता है। सही कहा रानी माँ, तलवार में इतने अंग होते हैं, ये तो हमें भी नहीं पता था। जिनके घर में तलवारें हों, उनको ये पता होना इसमें कौन सी बड़ी बात है। सिर्फ म्यान होने से क्या मतलब? घराना बराबरी का होना चाहिए। सही कहा। आपको जो तोलना है वो आप तोलें, हम मोल करेंगे। आप बहुत होशियार हैं ना, तो हम जो सवाल करेंगे उनका जवाब दे पाएंगी? हम जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है। 6 औरतें हैं और 3 रोटियां। हर औरत को एक एक रोटी मिलनी चाहिए। प्रश्न काफी मुश्किल है। लेकिन उसे कहाँ पता होगा? वो तो अभी बच्ची है। अगर नहीं बता सकती तो रहने दे। हम कोशिश करेंगे। 6 औरतें और 3 रोटियां टुकड़े कर सकते हैं? टुकड़े नहीं कर सकते। टुकड़े नहीं कर सकते। हर औरत को एक रोटी, पर 6 औरतें हैं। क्या यह मुश्किल है राजाओं? एकत्रित कर सकते हैं क्या? जी नहीं, एकत्रित नहीं कर सकते। महारानी, हमें पता चल गया। रोटियां 3 हैं और औरतें भी 3 हैं। 6 औरतें हैं। 6 औरतें गिन लीजिए। माँ बेटी, सास और बहू और ननंद भाभी। कहने को तो 6 औरतें हैं, पर है तो सिर्फ 3। अच्छा, माँ और बेटी, सास और बहू और ननंद और भाभी। सही कहा सोयरा रानी। कहने के लिए 6, पर है तो 3। माँ, बेटी और बहू। बहू के आते ही माँ सास बन जाती है और ननंद के आते ही बहू भाभी बन जाती है। वाह राजा वाह। तुमने हमारा दिल जीत लिया। पिलाजी राव, आपकी राजाओं सच में बहुत होशियार है। आपका आशीर्वाद और रानी माँ का आशीर्वाद है।
जब हमने उन्हें पहली बार देखा था तभी उन्हें अपनी बहू स्वीकार लिया था। और इसीलिए संदेशा भेजकर आपको गढ़ पर बुलाया गया। परसों जी राजा, आपकी उमा भी होशियार है, कहीं ज्यादा सुंदर है, लेकिन हमारे शंभू राजा तूफान है और तूफान को संभालने वाली लड़की हमें चाहिए। और दूसरी बात, हमें नहीं लगता उमा का मन शयाद्री में लगेगा। हाँ, सही कहा आपने। शायद हम ही जल्दबाजी कर रहे हैं। हमारी सोयरा रानी की कोशिश काफी अच्छी थी और हर मां यही चाहती है कि अपने बेटे को सुंदर पत्नी मिले। पर यहां बात सिर्फ शादी तक ही सीमित नहीं है। महाराज, आपकी हाँ में हमारी भी हाँ है। पिलाजी राव, हम आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। महाराज, बहुत भाग्यशाली हूं इसलिए संभव हुआ। मेरी बेटी के तो भाग खुल गए। ऐसा मत कहिए पिलाजी राव। महाराज, वैसे तो हम आपकी परछाई के काबिल भी नहीं, पर आपने हमें समधी होने का अवसर दिया। शेर के घराने के 42 पीढ़ियों का उद्धार इस रिश्तेदारी से होगा। पिलाजी राव, अगर हमें पता होता कि हमें रिश्तेदारी के लिए बुलाया गया है तो बेटी को दुल्हन बना कर लाते और बाजे के साथ आते। पर हमें हमेशा ऐसा लगता है कि रिश्तेदारी खुशी से होनी चाहिए, सहमति से होनी चाहिए। अब से आपकी बेटी हमारी बेटी हुई पिलाजी राव। और रहा सवाल आपकी काबिलियत का, तो आपकी काबिलियत आपके ईमान में है। आपका ईमान, घराना और कुल सब बड़ा है। आइंदा ऐसा मत कहिए महाराज। और एक और बात, आपकी राजाओं हमारे घर आई है। अब हमारी बेटी को आपके गणोजी राजे के लिए स्वीकार कीजिए। ये रिश्तेदारी खुशी से मंजूर है। पिलाजी राजे शिर्के की बेटी राजाओं और हमारा पुत्र शंभू राजा, इनका विवाह हम रानी मां के आशीर्वाद से सुनिश्चित कर रहे हैं। अब हमारा रिश्ता बराबरी का। आइए हमारे गले लगिए। सुनिए सुनिए, माँ बाबा प्रजा सब सुनिए, ये खुशखबरी है। शिवाजी राजा के फर्जंद स्वराज्य के युवराज शंभू राजा और पिलाजी शिर्के श्रृंगारपुर कर इनकी बेटी राजाओं, इनका विवाह तय हो चुका है और जल्द ही संपन्न होगा। यह विवाह अपने घर का समझकर उपस्थित रहिएगा। यहाँ शामियाना लगा होगा संभा की शादी के लिए। जी। और यहाँ हमला होगा संभाजी पर। लेकिन बेगम साहिबा, ऊपर जाना मुमकिन नहीं है। मुमकिन करो। अगर सिवा नामुमकिन को मुमकिन बना देता है तो हम भी मुमकिन बना देंगे, समझे? जी बेगम साहिबा। 1 लाख फौज के अंदर सिवा आता है। मेरी ही नजरों के सामने मेरे सरताज को तलवार की घाव से मैं चिल्ला रही थी, आज तक चिल्ला रही हूं। मेरा शोर इसी कारण आज तक मेरे अंदर खामोश रहा, लेकिन अब नहीं।
मेरे कलेजे को मारा, मैं उसका कलेजा संभा को मारूंगी जान से। मुआफी बेगम साहिबा, लेकिन हम पकड़े जाएंगे। हमारी ये दाढ़ी, ये लिबास। तुम ठीक कह रहे हो। पहचानते हैं इसे? काफर, अंदर कैसे आया? बोल बोल, तेरा नाम क्या है? असलम खान। ये जाएगा राजगढ़ पर हिसाब चुकता करने, ये मारेगा संभा को जान से। ये कटियार और ये जहर, एक ऐसा जहर बदन में जाने के बाद इंसान पानी तक नहीं मांग सकता। महबूब, साहिबा, शंभू की बारात को जनाजे में बदल डालूंगा। खबर आ जाएगी, इंतजार कीजिए। अल्लाह, खुशी फर्श पर होगी, चर्चा अर्श पर होगा। एक रिश्ता अदा होगा, एक अर्ज अदा होगी, सितारों की चमक होगी और चांद भी चमकता होगा। लेकिन शिवा का बेटा शंभू इस धरती पर नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। सभी सतर्क रहिए और आप ध्यान रखिए। जी। मीरा जी पंत, केले के पेड़ अभी तक किले पर आए नहीं। ऐसे कैसे? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। आखिर हमारे ही तो लोग हैं। और कुछ नहीं है ना? नहीं। ठीक है, जाओ। चलो। अरे वो हथियार बाहर रखो। वो मर्दानी खेल के हथियार है, उनको धार नहीं है। देखो, धार हो या ना हो, रख दो यहाँ इसे। और फिर खेलेंगे कैसे? क्योंकि तुम्हें हथियार मिलेंगे। हाँ, मेरी बात मानो, इन्हें यहाँ रख दो। अभी माहौल बहुत गर्म है। रख दो, रख दो। हाँ, रखो। हाँ, अब जाओ, चलो अंदर चलो। खुदा हाफिज। नहीं नहीं, राम राम, राम राम। रुक जाओ, आगे आइए। क्या लेकर जा रही हैं? जाइए, आप आगे आइए। जाइए जल्दी। हाँ, आप आइए। अरे पहली बार आ रहा हूँ क्या? अरे तुम तो रोज आते हो, पर हमें तो जांच करनी पड़ती है।
यहाँ यही उसूल है। और आज तो यहाँ शादी है। सही कहा। और आज के नियम सख्त हैं। केले के पेड़ लाने में इतनी देर क्यों हो गई? और ये क्या है? ये लकड़ी को लाल धागा क्यों बांधा है? अब वो दरअसल मैं आ गया ना, नीचे रख, देखने दे मुझे। पेड़ काटते समय उसकी पूजा करनी पड़ती है ना, इसलिए ये धागा बांधा गया है। तात्याबा जी, उसे छोड़ दो। यहाँ पूजा रुकी हुई है, उसकी जांच क्यों करे जा रहे हो? उसे अंदर आने दो। चलो आओ। चलो जाओ आगे। कुछ है नहीं ना तुम्हारे पास? नहीं नहीं। ठीक है जाओ। हाँ हाँ चलो। रानी माँ, शंभू राजा आपसे मिलने आए हैं। रानी माँ, हमेशा साथ रहिए और खुश रहिए। माँ भवानी आपके सारे मनोकामनाएं पूरी करेंगी। बाबा का शूर बेटा हूँ। आप जल्दी बड़े हो गए, देखते ही देखते विवाह मंडप में भी बैठ गए। राजाऊ, देवी से प्रार्थना करो। चावल चढ़ाओ। गौरी देवी अक्षत स्वीकार कीजिए, जो आ रहे हैं उन्हें लंबी उम्र दीजिए।
मेरे प्यारे बेटे का स्वागत हुआ। मेरे प्यारे बेटे का स्वागत हुआ। इंद्र के दरबार से देवता उनका स्वागत करने आए। महबूब, आज हमारा दिल बड़ा बेकरार हो उठा है। असलम खान कामयाब होना चाहिए। अपने दिल पर इख्तियार रखिए। असलम सिर्फ खुखारी नहीं, शातिर भी है। जरूर कामयाब हो जाएगा। मतलब यहाँ जश्न मनाएंगे हम, हाँ राजगढ़ पे मातम छाएगा। हमें खुशियां मिलेगी, वहां सिवा आंसू बहाएगा। 2 साल से खून के घूंट पी के खामोश थे हम, मगर आज और आज से सिवा शामों शहर रोएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके मेहमानों को गुलाब जल का छिड़काव करो। जाओ, कोंकण से बहुत से लोग आए हैं, जल्दी करो, जाओ। सही, क्या आपको चावल मिले? हम ले आए हैं आपके लिए। एक बार आपके हारों से शंभू राजा पर चावल छिड़के, ये अब तक का सबसे बड़ा आनंद होगा। आप मुझे छोड़कर चले गए, आप बहुत जल्दी चले गए। सच में आप बहुत जल्दी चले गए। क्या आपको लगता है मैं ये सब कर सकता हूं? काश आप यहां होते सही, काश आप यहां होते, काश आप हमारे शरारती छोटे कृष्ण की पूरी महिमा देखने के लिए यहां होते। नजर लग जाए ऐसी मूर्ति है ना। अब ये हमारा हुआ। सही, देख लिया बाल कृष्ण का नटखटपना। हमारा बेटा बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपके गर्भ में था, बिल्कुल वैसा ही है। वो आपकी अथक खोज में आपकी मदद करेगा। आपके लड़ते समय अगर आप पर आने वाला एक भी वार उसने रोका तो उसे बड़ी खुशी कोई नहीं होगी। साथ आओ, आपके लिए एक जगह है। आओ और अपनी आंखों से देखो अपने बेटे की शादी। धूमधाम से शादी कर रहे हैं। आपको अपनी बहू बहुत पसंद आएगी। समय पर अवश्य पधारे। मुझसे बात करते हुए मेरे साथ चलिए। अपनी चारों ओर देखो, जांच कर देखिए कि सब कुछ सही है या नहीं। बस साथ आओ, लगभग समय हो ही गया है। चलिए, आप दूल्हे की मां हैं। जगदम्ब, चलिए
दो भाई, चावल दो। लेकिन वहाँ मेहमानों के पास चावल नहीं है, जाओ उन्हें दो। क्या आप नए हैं क्या? हाँ, जाता हूँ। ठीक है, जाओ। अब आपके। हम क्या कह रहे हैं, आपने महारानी के पांव धो दिए, यही काफी है। ऐसे कैसे? ये तो सम्मान है दूल्हे की माताओं का। मैं ये कह रही हूँ, सावित्री रानी ने सभी को दुल्हन की माँ के रूप में सम्मानित किया। हम यहीं अपने रस्म अदा करेंगे। मेरा मतलब है वो भी एक दूल्हे की माँ है। आपकी बेटी शादी करके उनके घर जाएगी। हाँ, उनके भी पैर धोने चाहिए। पुतला रानी जी, दुल्हन की माँ के पैर धोकर उनका सम्मान करें। रानी सकवार, आप भी झोली भरिए। शादी का समय हो गया है, कृपया दुल्हन को लाइए। लड़की के मामा। समय समाप्त हो गया। राजकुमार के चेहरे पर ही आ गया सेहरा। किस तरह के रिश्तेदार हैं? कीजिए ठीक। लड़कियों के मामा, दोनों लड़कियों को लेकर यहाँ आइए। तदेव लग्न सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मी पतेते गिरगम सरामि मंगलम शुभ लग्न सावधानः। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदत्श्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
ओम यशस्करं बलवन्तम् अवत्वं त्वमेव राजाधिपतिर् बभूव संगेर्नर्क स्वपते नंद्राणाम सुमंगल्यो सततम दीर्घमयायु। शंभु राजा, इसे बाएं हाथ में बांध दीजिए। ओम करिक जनुषांब पूर्वाणो यर्थिवाच हरिते मतातम सुमंगल शुकने भवासी मात्वाकांक्षी शीत विवाह शिव्या विदतो मात्वाशे नवदेशति सुपर्णो विरोहस्तः पित्रामणि सुमंगलो भद्रवाती शकुंते। जो विवाहित महिला बनना चाहती है, जो पार्वती की छवि है, मैं इसे महादेव के अवतार दूल्हे को अर्पित करता हूँ। तुम इसे स्वीकार करो। ओम स्वस्ति। ओम अग्नि ऋषि पोमानो पंचनो यो पुरितम तमे महे महागयोम स्वाहा अग्नये पोमानायो धन्न मम। वहां क्यों जा रहे हो? कपूर। कपूर? अभी? इसे मुझे दो। जाओ जाओ, भोजन परोसा जा रहा है। भोजन की थाली पर ध्यान से पानी मारो। जाओ जाओ। आयुष्मान भव। आपका जीवन मंगलमय हो। सफल हो जाओ, आयुष्मान भव, खुश रहो। लोगों का वास्तविक रूप पहचानना सीखें।
किसी ने शंभू राजा पर हमला कर दिया। क्या कह रही हो राजकुमार शंभू? पुतला रानी शांत हो जाइए, शंभू राजा सुरक्षित होंगे। हे भगवान, माँ जगदम्बा। पारो, शंभू को फौरन हमारे पास लेकर आओ, जैसे भी होंगे वैसे। जी। आप परेशान मत होइए, वह महाराज हैं, रानी माँ भी हैं। कौन हो सकता है वो हमलावर? वो हमें पता चल ही जाएगा। ढोंगी, कौन है तू? तुझे तो मैं... नेताजी राव, उसे मारिए मत, जिंदा पकड़ो इसे। हाँ, लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई? ले जाओ इसे, इससे पूछताछ करो। रुको नेताजी, इस खंजर पर जहर है, इसे ध्यान से पकड़िए। घाव हो जाए तो पीड़ा भयानक होती है। अच्छा किया शंभू राजा, बहुत चतुराई से प्रहार से बच गए। हाँ पिताश्री। क्या आपने उसे देखा और पहचाना? मुझे उस पर शक था। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो उसे देखते ही मुझे अजीब सा लगा। जब मैंने करीब से देखा तब मैंने उसके माथे पर नमाज का निशान देखा। बहुत बढ़िया, इसका मतलब है कि आप सतर्क थे। हाँ पिताश्री। शंभू राजा, आपने अभी सुना वो जो शादी का गीत है, सावधान, और तुरंत सावधान भी हो गए। आपने सही कहा। वैसे सब सतर्क रहें। शिवाजी, आप तो हमेशा सतर्क रहते हैं। रानी माँ, सावधानी बरतने से चीजें आसान होती है। दुश्मन हमेशा आपके करीब ही होता है। चलिए, शादी का कार्यक्रम चालू रहने दीजिए। हाँ रानी माँ। आइए। अरे शंभू राजा, आप अंदर नहीं जा सकते। दरवाजा आपकी बहनों ने रोका है। क्यों? उनसे पूछिए क्यों। मुझे उनसे पूछना चाहिए। हाँ, पूछिए। आप पूछने की परंपरा है। पूछिए, दरवाजा क्यों रोका है? बहनों, तुम दरवाजे पर क्यों हो? हम आपकी दुल्हन के लिए आए हैं। अब क्या बोलूं? ये कहिए उनसे। साड़ी दूंगा बहनों, कपड़े दूंगा बहनों, लेकिन मैं अपनी दुल्हन नहीं दूंगा। साड़ी नहीं चाहिए हमें और कोई कपड़े भी नहीं। हम आपकी दुल्हन को अपने घर लेके जाएंगे। सोना दूंगा बहनों, पैसे दूंगा बहनों, लेकिन मैं अपनी दुल्हन आपको नहीं दूंगा। मुझे पैसे या सोना नहीं चाहिए। हम आपकी दुल्हन को एक शर्त पर लेके जाएंगे। वो हमारी दुल्हन चाहती है, क्या हमें देना चाहिए? हमें दुल्हन रहने दीजिए, सिर्फ शंभू राजा के घर की। अंदर आइए। अनाज के बर्तन को पार करके आप घर में प्रवेश कीजिए।
सासू माँ आ गई। अपने बहू को देखिए रानी सुएरा। महारानी, अगर चेहरा देखना है तो पहले आभूषणों से सम्मानित कीजिए। रानी माँ, मैं क्या दे सकती हूँ? जो भी आप चाहें वो दे दें। नथनी दीजिए। सुनिए धारा, दुल्हन को उनके पाँव में अलंकार पहनने के लिए कहिए। अपने साथी के साथ सदा के लिए चलिए। आपके पैरों में पायल चांदी के और कदम अच्छे शगुन लाते हैं। अब अपनी बहू का चेहरा देखिए और आप दोनों रानी सुएरा के गोद में बैठिए।